जाकिर नायक का जो एक भगोड़ा डिक्लेयर है, मलेशिया में बैठा हुआ है और वो इस कैंपेन में अपील अगर कर रहा है तो उसका इस जेपीसी से कोई वास्ता नहीं। और जेपीसी का गठन किया है जिसमें 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, 10 राज्यसभा के हैं और वो हम सब लोग उस पर बैठ के एक लगातार मीटिंग चल रही, कंप्रहेंसिव डिस्कशन कर रहे हैं। वक्फ जिस पर्पज से होता है आम मुसलमान को, पसमानदा को या गरीब लोगों को या बच्चों को, महिलाओं को, उनके हक में उनको फायदा पहुंच सके। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कहा जा रहा है कि इस बिल को ही रिजेक्ट कर दीजिए और ये बिल मतलब इस्लाम के और चीजों के खिलाफ है। तो आखिर ये बिल तो वक्त का पहले से है। ऐसे बहुत से ईमेल आए हैं कि साहब हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर वक्त ने अपना स्वामित्व जता दिया है। ऐसे बहुत से केसेज आ रहे हैं, लोग आज भी मिल रहे हैं लगातार कि हमारे साथ ये एग्रीव्ड है कि जाकिर नायक का जो एक भगोड़ा डिक्लेयर है, मलेशिया में बैठा हुआ है और वो इस कैंपेन में अपील अगर कर रहा है तो उसका इस जेपीसी से कोई वास्ता नहीं। और जेपीसी का किसी कैंपेन से भी कोई वास्ता नहीं है और न जेपीसी ने कोई क्यूआर कोड जारी किया। जेपीसी ने एक पब्लिक कम्युनिकेट किया था कि जो हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 है उसके जो अमेंडमेंट्स हैं, उस अमेंडमेंट्स के सिलसिले में अगर कोई सजेशन देना चाहे, कोई अपने व्यूज देना चाहे या कोई मतलब तो वो मेल के थ्रू या आप चाहे पर्सनली खुद हमारी कमेटी को दे सकते हैं। और जो उस बिल के संबंध में हमारे हैं हम उसी पे विचार करेंगे। हमने ये नहीं है कि अगर बिल से बाहर ये कैंपेन चल रहा हो कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए या इसको वेलकम किया जाए। ये जेपीसी इस पे नहीं, जेपीसी को पार्लियामेंट के स्पीकर ने इस अमेंडमेंट बिल पे एक जेपीसी का गठन किया है जिसमें 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, 10 राज्यसभा के हैं और वो हम सब लोग उस पर बैठ के एक लगातार मीटिंग चल रही, कंप्रहेंसिव डिस्कशन कर रहे हैं और एक अच्छा हम रिपोर्ट तैयार करें जिसके आधार पे एक बिल हो जो अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट हो और वक्फ जिस पर्पज से होता है आम मुसलमान को, पसमानदा को या गरीब लोगों को या बच्चों को, महिलाओं को, उनके हक में उनको फायदा पहुंच सके, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, इस तरीके से चीजें हैं। सर कौन कौन है जो 19 और 20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इस जेपीसी के डिस्कशन में? देखिए, हमने एक प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जो हैं, जो वाइस चांसलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको बुलाया है। पसमानदा मुस्लिम हाँ एक संगठन है, उनको बुलाया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया है जो एक संगठन है। ऑल इंडिया सज्जादा मुस्लिम काउंसिल अजमेर को बुलाया है और इसी तरह से फिर एक फर्स्ट भारत का है वो है, हमने इस तरह से, और एक मुस्लिम भारतीय मंच दिल्ली है। इस तरह से हमने तमाम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को 19-20 में हमने बैठक रखी है। अब तक जो सुझाव मिले हैं 88 लाख 84 लाख के आसपास इनबॉक्स मेल पर, क्या सभी सुझावों को जेपीसी कंसीडर करेगी? देखिए, उसमें हम वो सुझाव ही कंसीडर करेंगे कि जिसपे जो अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है कि अमेंडमेंट्स के संबंध में कोई सुझाव दिया या अमेंडमेंट्स को लेकर के कोई अपने व्यूज हैं कि जिसको कि हम रिपोर्ट में हम उस पर डिस्कस कर सकें, अपनी कमेटी के सामने रख सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक लगातार एक कैंपेन कोशिश हो रही है, तो आखिर आज तक के क्या इतिहास में 83 या 84 लाख कोई इस तरीके से ईमेल आए होंगे? ईमेल हम जेपीसी में इसलिए हमने किया कि लोगों को पब्लिक कम्युनिटी को कि जिसका स्टेक होल्डर्स हो, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और इस संबंध में अपने कंटेंट्स के साथ और एक लीगल टर्मिनोलॉजी। अब एक लगातार आप सोचिए कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कहा जा रहा है कि इस बिल को ही रिजेक्ट कर दीजिए और ये बिल मतलब इस्लाम के और चीजों के खिलाफ है। तो आखिर ये बिल तो वक्त का पहले से है। इसके पहले 1913 में से बना और आज लगातार चाहे 95 में हो या 2013 में हो, कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये नए सिरे से इस तरीके से कैंपेन हो रहा है, चाहे जो भी संख्या या ईमेल आ रही हो, उसमें हम उसी पर विचार करेंगे जो
अमेंडमेंट से जुड़े हुए चीजें हैं, जिसमें सुझाव है, राय हैं और जिसका वैधानिक है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड, कहा यह जा रहा है कि हिंदू संगठन भी कुछ क्यूआर कोड निकालकर उसका जवाब देना चाहिए, जेपीसी इसको कैसे रोकेगी? क्योंकि इस पर अभी डिस्कशन आप लोगों के पास है, ये भ्रम ना फैले लोगों के बीच में। देखिए, मतलब हमने अगर लोगों से सुझाव मांगे थे तो इसमें कि आप करें क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड, इससे जेपीसी का कोई नहीं। ऐसे बहुत से ईमेल आए हैं कि साहब हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर वक्त ने अपना स्वामित्व जता दिया है। ऐसे बहुत से केसेज आ रहे हैं, लोग आज भी मिल रहे हैं लगातार कि हमारे साथ ये एग्रीव्ड हैं। तो इसके लिए मतलब अगर इंडिविजुअल केसेज हैं या लोग एग्रीव्ड हैं या कहीं डिस्प्यूट है, तो ऐसा तो वक्त को लेकर के डिस्प्यूट तमाम चल रहे हैं और उस सारी चीजों के लिए एक अमेंडमेंट हो रहा है। तो वो अमेंडमेंट है और डिस्प्यूट तो मंत्रालयों के साथ है, जैसे रेलवे के साथ है, कहीं जमीन कहीं स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। तो वो सब एग्जीक्यूटिव का काम है। हम जो इस बिल में 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस पे हम अपने सभी जो हमारी इस कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। 19-20 को हम बैठक करेंगे। उसके बाद 26 तारीख से 1 तारीख तक देश के कुछ राज्यों में भी हमारी कमेटी जाएगी। मुंबई जाएगी, अहमदाबाद जाएगी, हैदराबाद जाएगी, चेन्नई जाएगी, बेंगलुरु जाएगी। वहां हम वक्फ बोर्ड के लोगों से मिलेंगे, स्कॉलर से मिलेंगे, बार काउंसिल से मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल तैयार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।